नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। आज की कहानी का प्रसंग है कर्मों की गति। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। ये कहावत हमने अपने जीवन में बहुत बार सुनी होगी, लेकिन क्या आप दिल से मानते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है? अंदर से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो जीवन भर अच्छे कर्म करते रहते हैं, इसके बावजूद उन्हें अच्छा फल नहीं मिल पाता। एक नौजवान कड़ी मेहनत करता है परीक्षा में पास होने के लिए, लेकिन उस परीक्षा के परिणाम में उसे निराशा ही हाथ लगती है। इससे तो यही सिद्ध होता है कि जिन महापुरुषों ने ऐसा कहा है कि अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है, या तो वह महापुरुष गलत थे या हम कर्मों का लेखा जोखा समझ ही नहीं पाते। पर चिंता मत करिए, क्योंकि आज की कहानी सुनने के बाद कर्मों के बारे में आपकी सोच, आपकी दृष्टि एकदम स्पष्ट हो जाएगी। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसी गांव में रामू और श्यामू नाम के दो भाई रहते थे। पूरा गांव जानता था कि वह सिर्फ कहने को भाई थे, लेकिन भाई जैसा प्रेम दोनों में नहीं था। रामू बड़ा था और श्यामू से बड़ा तेज और चालाक था। वह श्यामू के हिस्से में आने वाली खेती बाड़ी भी उसने खुद हड़प ली थी, इसलिए श्यामू के परिवार को बहुत कष्ट के दिन झेलने पड़ रहे थे। श्यामू की पत्नी हमेशा बीमार रहती थी, पर उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वह इलाज करा सके। लेकिन अपने भाई से विपरीत श्यामू बहुत ही शीतल स्वभाव का इंसान था। कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता था, लेकिन उसके मन में अक्सर ये सवाल उठा करता था कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, किसी के लिए बुरा सोचा तक नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है? क्यों मेरे पास इतना भी धन नहीं है कि मैं अपना जीवन अच्छा से चला सकूं? क्यों मेरे कर्मों का फल नहीं मिलता है? मेरा भाई इतना दुष्ट है, इतना चालाक है, पर वह हमेशा मज़े में रहता है, उसे कोई परेशानी नहीं है। वह सोचने लगा कि शायद बुरे कर्मों का फल अच्छा मिलता है और अच्छे कर्मों का फल अच्छा नहीं मिलता है, और धीरे धीरे ये बातें उसके मन में घर करने लग गया। उसी गांव से कुछ दूर एक सन्यासी अपनी कुटिया बनाकर रहता था। जब भी वह सन्यासी उस गांव में भिक्षा मांगने आता, सबसे एक ही बात कहता, जो तूने किया वो तेरे हिस्से और जो मैंने किया वो मेरे हिस्से। श्यामू इस बात का अर्थ कभी समझ नहीं पाया। एक दिन जब वह गहरी चिंता में डूबा हुआ था, तब उसके कानों में यही शब्द पड़े कि तो जो तूने किया वो तेरे हिस्से, जो मैंने किया वो मेरे हिस्से। जैसे ही ये शब्द श्यामू के कानों में पड़े, वह गुस्से से तिलमिला उठा और उसने गुस्से में उस सन्यासी से कहा कि महात्मा, आप हमेशा एक ही बात के रट लगाए रहते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। यदि आपकी बात सच होती तो मैं अपने जीवन में अच्छे कर्म करते आया हूँ, तब तो मेरे जीवन में अच्छे ही कर्म होने चाहिए थे, अच्छे ही फल प्राप्त होने चाहिए थे, लेकिन हमें कुछ भी अच्छा नहीं मिला। मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है, मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। सन्यासी ने बड़े ही संत स्वर में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि परिस्थितियों से तुम हार चुके हो। कठिन परिस्थितियों ने तुम्हारे सोच पर गहरा असर डाला है। बुरे समय ने तुम्हारी सोच भी बदल कर रख दी है। एक काम करना, संध्या समय कुछ फल लेकर मेरे आश्रम में आना, फिर मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। और ये कहकर वह सन्यासी अपने भिक्षा पात्र लेकर वह अगले घर की ओर बढ़ गए। संध्या के समय श्यामू ने कुछ फल खरीदे और गांव से दूर उस सन्यासी के कुटिया की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वह रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, एक अथाह शांति का अनुभव हो रहा था। क्योंकि रास्ता गांव से दूर था, इसलिए उसमें कोई हलचल नहीं था। बस रास्ते में जगह जगह कुछ लंगूर और बंदर दिखाई दे रहे थे। श्यामू के मन में आया कि कुछ फल बंदरों और लंगूरों को खिला दें, लेकिन फिर वह सोचा कि अगर फल लेकर सन्यासी के पास
पास नहीं गया तो मेरे सवालों का जवाब मुझे नहीं मिलेगा। इसलिए बंदरों से वह फल बचाते हुए उस सन्यासी की कुटिया में पहुंचा। जैसे ही श्यामू कुटिया में प्रवेश किया वैसे ही सन्यासी बोल पड़े, अगर मन में आया तो ये फल खिला क्यों नहीं दिए बंदरों को। ये सुनकर श्यामू आश्चर्यचकित रह गया। सन्यासी को कैसे पता चला कि उसके मन में बंदरों को फल खिलाने की इच्छा उठी थी। तब उसने पूछा कि महात्मा, आपको कैसे पता कि मेरे मन में बंदरों को फल खिलाने की इच्छा उठी थी। तब सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि ये जरूरी नहीं है कि मुझे कैसे पता चला। हम तो सन्यासी हैं, हम तो मन की सारी बातें सुन लेते हैं। जरूरी ये बात समझना है कि जिस तरह एक बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपनी कर्ता को ढूंढ ही लेता है। ये कर्म मेरे हाथों से ही होना लिखा था। ये कहकर सन्यासी उससे फल लेकर के बंदरों को खिलाने लगा। श्यामू इस बात का मतलब समझ नहीं पाया। फिर उसने उस सन्यासी से सवाल किया कि महात्मा, मैं आपकी बातों का मतलब नहीं समझ पाया, कृपा करके मुझ अज्ञानी को इसका मतलब समझाने की कृपा करें। सन्यासी ने बहुत ही शांत स्वर में कहना शुरू किया, बंधु, मनुष्य को हमेशा यही लगता है कि इसलिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे कर्म करते हुए अपने आप को योग बनाते जाओ, और जब तुम योग बन जाओगे तो अपने आप तुम्हें बड़ा लक्ष्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। सन्यासी ने अगला कथन कहना शुरू किया, जो कि बहुत ही जरूरी था। ध्यान लगाकर सुनना। अगर तुम योग बनने के लिए कर्म नहीं करोगे तो दूसरे लोग के कर्म भी तुम्हें प्रभावित करने लगेंगे। उदाहरण के लिए, तुम्हारी पत्नी कई दिनों से बीमार है। तुम अक्सर यही सोचते हो कि तुम्हें किन कर्मों की सजा मिल रही है, लेकिन समझने की बात है ये होती है कि तुम्हारी पत्नी बीमार अपनी कर्मों से है, तुम्हारी कर्मों की वजह से नहीं है। तुम्हारे कर्म तो अच्छे हैं, पर क्या पता तुम्हारी पत्नी की कर्म अतीत में अच्छे ना रहे हों, जिसकी वजह से वह बीमार हो गई हो, और तुम्हारी पत्नी की कर्मों की वजह से तुम्हें दुख झेलना पड़ रहा है। और इसी तरह बहुत से लोग अपने बच्चों की वजह से, अपने परिवार की वजह से, इन सबों की वजह से दुख झेल रहे होते हैं। लेकिन जरा सोचो, अगर तुम योग्य होते तो तुम खुद अपनी पत्नी का खुद इलाज करवा पाते, उसकी बीमारी दूर करवा पाते। क्या पता अगर तुम योग्य होते तो तुम्हारा विवाह किसी दूसरी स्त्री के साथ हुआ होता जो बिल्कुल स्वस्थ होती, लेकिन तुम योग्य नहीं थे, इसलिए तुम अपनी पत्नी की वजह से खुद दुखी झेल रहे हो। यदि तुम योग बन जाओगे तो दूसरे लोगों के कर्म तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। सन्यासी ने श्यामू को चेतावनी देते हुए कहा कि याद रखना श्यामू, आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जिसके आप योग्य हैं। इसलिए अपनी योग्यता को बढ़ाने का काम करो, आपके लिए कर्म करो, कर्म का फल पाने के लिए कर्म नहीं करो। श्यामू ने हाथ जोड़कर सन्यासी से एक सवाल पूछा कि महात्मा, मुझे ये बताने की कृपा करें कि मैं अपनी योग्यता किस प्रकार बढ़ा सकता हूँ, ताकि मेरा मुख्य कर्म मुझे खुद ढूंढ सके। सन्यासी ने बहुत ही शांत स्वर में कहना शुरू किया और कहा कि श्यामू, इसके लिए बहुत ही सरल उपाय होते हैं। पहला उपाय है कि तुम कर्म करके भूल जाओ। तुम जो भी कर्म कर रहे हो योग बनने के लिए, वह करके भूल जाओ। ये मत सोचो कि इससे तुम क्या प्राप्त हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर तुम फल की चिंता करोगे तो वास्तविकता में तुम कर्म कर ही नहीं रहे होगे। अक्सर यह मनुष्य की पीड़ा का एक बहुत बड़ा कारण होता है। सोचता है कि मैं कर्म तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फल प्राप्त नहीं हो रहा है, और यदि यही पीड़ा उसके मन को ठेस पहुँचाते रहती है, उसे उसके लक्ष्य से भटकाते रहती है। कर्म करने के बाद अपना आकलन जरूर करें, पर फल की चिंता ना करें। श्यामू ने सन्यासी से सवाल किया कि महात्मा, हम अपना आकलन कैसे कर सकते हैं। सन्यासी ने उत्तर दिया, श्यामू, जब
तुम कोई काम पूरा करते हो तो काम पूरा करने के बाद खुद से यह सवाल पूछो कि क्या काम को करते समय तुम्हारा ध्यान इसी काम पर टिका हुआ था या तुम्हारा ध्यान कहीं और भटक रहा था। इस तरह तुम खुद का आकलन कर पाओगे कि कितने ध्यान से तुम उस काम को कर रहे थे। जितने ध्यान से तुम उस काम को करोगे उतनी ही तुम्हारी योग्यता बढ़ती जाएगी। और अगर तुम यूं ही बस पूरा करने के लिए किसी कर्म को करते रहोगे तो कभी भी योग्यता नहीं बढ़ पाएगी। वह कर्म तो पूरा हो जाएगा लेकिन उसका फल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। तुम अपना आकलन इस तरह से करो कि तुम्हारा ध्यान वहाँ पर था या नहीं था, या तुम्हारा विचार तुम्हें कहीं और भटका ले गए थे। और कोशिश करो कि तुम्हारे विचार अगली बार जब भी तुम कर्म करो तो उसी कर्म पर टिकी रहे, इधर उधर दूसरी बातों में ना भटक पाए। सन्यासी ने अपनी बातों को पूरा करते हुए कहा कि अगर कोई मनुष्य इन बातों का इस्तेमाल करता है, पालन करता है, वह किसी भी कर्म के लिए अपने आप को योग्य बना सकता है। और एक बार जब वह योग्य बन जाता है तब उसी बछड़े के भांति उसका कर्म उसे अपने आप ढूंढ लेता है। श्यामू को कुछ फलों के बदले जीवन भर का ज्ञान मिल चुका था। उनके सारे मन के सवाल खत्म हो चुके थे। उसने सन्यासी को प्रणाम किया और अपने घर के लिए निकल गया। रात हो चुकी थी, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, पर इन्हीं बातों पर विचार करते हुए श्यामू घर पहुंच जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मेरे कमेंट बॉक्स पे जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। जय श्री राम।